इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार और मैं हूं आनंद शर्मा। आज हम मिलवाने जा रहे हैं आपको एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। फैशन डिजाइनिंग जैसे क्रिएटिव क्षेत्र में ना सिर्फ युवाओं को प्रशिक्षित किया बल्कि उन्हें रोजगार और आत्मनिर्भरता का मार्ग भी दिखाया। वो सालों से इस मिशन में जुटी हैं, युवाओं को हुनर देना, उन्हें मंच देना और उन्हें दुनिया के सामने लाना। हमारे साथ हैं शिक्षा क्षेत्र की समर्पित नेता, प्रेरणा स्रोत संगीता पाटिल जी। आइए मिलते हैं और जानते हैं उनके अनुभव। मैडम, आपका स्वागत है इंडिया अब तक समाचार के स्टूडियो में। मैडम, मैं तो दर्शकों आपको बताता चलूँ कि मैडम इतना बिजी थी कि मैं काफ़ी समय से प्रयास कर रहा हूँ कि मैडम का समय मिले, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। आज आखिरकार मैडम का समय जो है वो मुझे मिला है। मैडम, आप काफ़ी सालों से मतलब मैं आपको जानता हूँ काफ़ी सालों से और मुझे ऐसा याद है कि हम दोनों की शुरुआत ऐसी छोटी ही हुई थी। अभी आप एक अलग मुकाम पर पहुँची हैं, तो अभी आपको कैसा फ़ील होता है? मेरा तो यही सबसे पहला सवाल, यहीं से शुरुआत करें। एक्चुअली इतने सालों तक फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सच में माफ़ी माँगूँगी कि हमारा बहुत टाइम से ये योग जो आना था उसको बहुत टाइम लग गया और आपने जैसे याद दिला दिया कि शायद लाइफ या हमारी बिज़नेस की के हुँ, साथ जो की हूँ। अ, देखा जाए आपका जो सवाल है, इतने अगर पीछे मुड़ के अगर हम देखें और करीबन 20 सालों से लगातार अ, इस एजुकेशन क्षेत्र में काम करते हुए एक तो एक जो सेल्फ सैटिस्फैक्शन होता है सबसे बड़ा, क्योंकि जब आप 20 सालों में जो अपनी स्टार्टिंग है वहाँ से बच्चे अपने पैरों पे खड़े होके एक आत्मनिर्भर बनते गए और वो जब सामने आते हैं तो वो जो सैटिस्फैक्शन है उसका मुझे ऐसे लगता है कि वो सबसे बड़ी बात आज मुझे लगती है। मैडम, एक छोटे से शहर में ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म तक लोगों को आप पहुँचा रहे हैं, यहाँ के बच्चों को पहुँचा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या सोच है आपकी? रणनीति क्या है? किस तरीके से वर्क हो रहा है? सी आनंद जी, जब मैंने इंस्टीट्यूट शुरू किया 2005 में, तब शुरुआत तो ऐसे था क्योंकि जलगाँव जैसे सिटी में जैसे फैशन डिज़ाइनिंग और इंटीरियर डिज़ाइनिंग 2005 में हुँ, इस फ़ील्ड को लेके बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था। और जैसे मैंने शुरू की तो जर्नी हर साल जिस तरीके से हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, तो हर साल एक अलग प्लेटफ़ॉर्म जो है बच्चों को जैसे 2005 मतलब हुँ, अभी हुँ, आई थिंक 2 डिकेड्स हो गए हो हैं। गए। 2 डिकेड्स में बच्चे जिस तरीके से हर साल आते हैं तो अपने यहाँ एक अलग क्रिएटिविटी मुझे नज़र आई बच्चों में। क्योंकि ये फ़ील्ड ऐसा है कि फ़ैशन हो या इंटीरियर इतना बड़ा क्षेत्र है कि इसको आत्मनिर्भरता के लिए बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। जब अपन काम स्टार्ट करते हैं और इस माध्यम से जब अलग-अलग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में जब हम कनेक्ट होते हैं तो पता चलता है कि इसका स्केल कितना बड़ा है और हमारे ही यहाँ के बच्चों को हम इस मुकाम तक किस तरीके से पहुँचा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक रात में हुआ नहीं, ये 20 साल बहुत उसको लगे हैं और ऐसे ये 2 सालों में ऐसा है कि बच्चे बहुत अच्छे नेशनल टू इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँचे हैं। मैडम, डिज़ाइन एजुकेशन जो है उसके लिए जो आपका विज़न है वो किस तरीके का है? और इसमें एनआईएफ ग्लोबल जलगाँव जो है वो कैसे आपको हेल्प कर रहा है? डिज़ाइन क्षेत्र जो है, एक तो मैंने जैसे बोला कि डिज़ाइन में आत्मनिर्भरता बनाने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है और बेसिक नीड जो है हमारी अन्न, वस्त्र, निवारा, उसमें से फैशन डिज़ाइनिंग एक आता है, एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग आता है। तो ये दोनों जो क्षेत्र है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसका मार्केट देखा जाए, तो अभी इस साल की बात करें तो 5.4 ट्रिलियंस बिज़नेस का इसका बड़ा क्षेत्र है। सिमिलरली रियल एस्टेट में, इंटीरियर में भी बहुत बड़ा इसका क्षेत्र है और आगे आने वाला जो अगर आप फ़ोकस की बात करें, तो ये 7 टू 8 ट्रिलियन तक ये बिज़नेस जाने वाला है। तो इतने बड़े बिज़नेस में या इतने बड़े क्षेत्र जो है, इसमें बच्चों को बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी या उनको काम जो है,
क्योंकि मुझे एक अच्छा लगता है कि हम बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं तो सिर्फ़ जॉब सीकर नहीं बना रहे हैं उनको, एज़ एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं। जैसे बच्चे एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, तो उनको वो लोग भी और 4 लोगों को काम दे रहे हैं। बराबर। ऐसे एक जो करने नेटवर्किंग है, रोज़गार निर्मिति जो हो रही है उसके माध्यम से, तो मुझे ऐसे लगता है कि इस तरीके का और 20 सालों में जो हमारा जो रेशो रहा है, जितने भी स्टूडेंट पास आउट होते हैं, तो उनके हाथों में जहाँ पे भी जाते हैं उनके हाथों में काम है। काम रहता है, स्वरोज़गार रहता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहती है उनकी और 2 लोगों को अपने अंदर ले लाते हैं, काम करवाते हैं, तो रोज़गार की निर्मित होती है। जी, जी। मैडम एनआईएफ ग्लोबल जो है, अभी जलगाँव में कौन-कौन से कोर्सेज़ आपके ज़रिए चलते हैं और उसकी प्रोसेस क्या-क्या? जी, हमने बीडीएस जो बैचलर इन डिज़ाइन जो 4 इयर्स का कोर्स है, वो फैशन और इंटीरियर डिज़ाइनिंग में शुरू किया हुआ है और बीहोक जो बैचलर इन वोकेशन ये भी फैशन और इंटीरियर में शुरू किया है। साथ ही साथ डिप्लोमा कोर्सेज़ और सर्टिफिकेट कोर्सेज़ ये सारे यूजीसी अप्रूव्ड है, हुँ। एडीएसडीसी के साथ है, ताकि आगे जाके क्योंकि ये सारे जो कोर्सेज़ है, हुँ। ये जो सिलेबस है ये हम हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट जैसे कि इंडस्ट्री रिलेटेड सारे कोर्सेज़ हैं। कोर्सेज़ है, हुँ, हुँ। ताकि बच्चों को हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल बेसिस अगर एजुकेशन दें, तो मार्केट में जब जाते हैं और हमने इस तरीके की स्ट्रैटेजी ली है, हुँ। ये जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है या जो हम सिलेबस के साथ-साथ जो इंडस्ट्री की डिमांड है, मार्केट की जो डिमांड है, हुँ, हुँ। उस डिमांड को और सिलेबस इसको कॉम्बिनेशन करके हम बच्चों को तैयार करते हैं, ताकि जब वो 3 साल या 4 साल के बाद जब मार्केट में उतरे, तो उसको ये नहीं लगता कि मतलब उसको सब 3-4 सालों में जो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, तो वो डायरेक्टली मार्केट में उतर के अपना काम कर आप सकता है। उसको और यूनिवर्सिटी का जो भी कुछ भी है कोर्सेज़ उसके साथ उसको और पॉलिश करके बाज़ार में भेजते हैं, ताकि उसकी चमक और बढ़ जाए। ऐसे आप बोल सकते हैं। मैम कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ भी है, पार्ट टाइम टाइप हाँ, का कुछ? बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ बच्चे आते हैं जिनके पास शॉर्ट टाइम होता है या 6 मंथ या 3 मंथ्स ऐसे जो टाइम होता है, तो फिर हम लोग क्या उनकी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कस्टमाइज़ कर देते हैं कि हुँ। इससे क्या होता है ना, ये जो फ़ील्ड है, इस फ़ील्ड में अलग-अलग लोग हैं। जिस तरीके से किसी को बिज़नेस करना है, किसी को जॉब करना है, किसी को छोटा-मोटा कुछ एजुकेशन लेके कुछ अपने पैर पे खड़ा होना है। हुँ। तो मेरा मानना यही है कि जब हमारे इंस्टीट्यूट में कोई आता है, तो एक कोई अपेक्षा लेके आता है, हुँ। तो वो अपेक्षा को वो हम खरे उतरे। हुँ। उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो फ़ाइनेंशियल कंडीशन है, ताकि हम उस चीज़ पे उसको प्रॉपर्ली सेट बरा करें, हुँ। ताकि वो अपना जो उद्देश्य लेके आता है, वो उद्देश्य हमें फुलफ़िल करते आना चाहिए। उसके हिसाब से थोड़ा-सा हम लोग फ्लेक्सिबल भी रहते हैं। मैम जैसे अभी छोटे शहरों से बच्चे आते हैं, गाँव के रहते हैं, गाँव में ही पढ़ाई हुई रहती है। यहाँ आते हैं तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस भी शायद वैसी नहीं रहती, तो अपने यहाँ स्कॉलरशिप या सरकारी कुछ सुविधाएँ हैं ऐसी कुछ पढ़ाई में फाइनेंशियल हेल्प हो जाए या कुछ? एक्चुअली कोर्सेज़ क्या है ना, हमने ऐसे रखे हुए हैं कि जहाँ पे सिर्फ़ गाँव से नहीं आते, सिटी से भी है क्योंकि अगर आप देखो तो रावेर हो गया, खंडवा हो गया, जलगाँव डिस्ट्रिक्ट हो गया, सिटी और गाँव ऐसे दोनों हैं। हुँ। बट हमने क्या किया है इंस्टीट्यूट में सारे सेक्टर्स अलग-अलग करके रखे हुए हैं, ताकि गाँव से भी अगर आता है फ़ाइनेंशियल भी प्रॉब्लम है हुँ, हुँ। और हमने सिस्टम जो है ईएमआई सिस्टम की हुई है, सो दैट विदाउट इंटरेस्ट ताकि उनको थोड़े-थोड़े करके फ्लेक्सिबल हो जाए और कहीं-कहीं अगर मार्क्स उनको अच्छे हैं या कुछ कंडीशंस है, वो डाल के फिर हम स्कॉलरशिप भी कहीं-कहीं प्रोवाइड करते हैं। मैडम आपकी संस्था के साथ बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ भी जुड़े हुए हैं। एनआईएफ के साथ फैशन से रिलेटेड अगर बात हो तो मनीष मल्होत्रा है, गौरी खान हैं, जो आपके साथ जुड़ी हैं। तो किस तरीके का ये काम रहता है और क्या-क्या फैसिलिटीज़ या क्या उससे छात्रों को क्या फ़ायदा होता है? जी। फैशन डिज़ाइनिंग जो है उसमें जो बड़ा नाम है मनीष मल्होत्रा, वो हमारे सेलिब्रिटी मेंटोर है। एश्ले रेबोलो हमारे सेलिब्रिटी मेंटोर है और जो इंटीरियर का बड़ा ब्रांड जो चलाते हैं गौरी खान, वो हमारे इंटीरियर डिज़ाइन के लिए सेलिब्रिटी मेंटोर है। इवनली जो ट्विंकल खन्ना है, वो भी इंटीरियर का काम करते हैं, वो भी हमारे सेलिब्रिटी मेंटोर है। इनका काम ये होता है कि हम क्या मतलब नेशनल वाइज़ जिस तरीके से अलग-अलग जगह पे ये लोगों के सेशंस होते हैं।
ताकि उनका जो इंडस्ट्री कनेक्ट है या जितना उनका अनुभव है, तो वो बच्चों को अटेंड करने के लिए मिलता है। उनका नॉलेज शेयरिंग जो है वो बच्चों ब के साथ होता है। इवन हमारे जो बच्चे हैं, यहाँ सिलेक्ट होने के बाद इंटर्नशिप भी बच्चों को वहाँ अच्छा। मिलता है। अभी फ़िलहाल मुझे आपसे शेयर करने को अच्छा लगेगा। 21 मई को मुंबई में एक्चुअली अवार्ड फंक्शन हुआ, इंटीरियर डिज़ाइन एक्सीलेंस करके अवार्ड था। तो मुझे बताने के लिए खुशी होगी कि मेरे इंस्टीट्यूट के 5 बच्चे जो है, हुँ, वो सिलेक्ट हुए थे और गौरी खान के हाथों से उनको इंटीरियर डिज़ाइन अवार्ड जो है एक्सीलेंस अवार्ड वो मिला हुआ। वाह! और जैसे ही अभी 21 मई को वो प्रोग्राम हुआ, उसके बाद मुंबई की एक स्टूडेंट हाउसिंग करके कंपनी है, करीबन 200 करोड़ की कंपनी है। उसमें बच्चों को प्लेसमेंट भी मिला है। अरे वाह! तो मेरे बच्चे आज ही मॉर्निंग में हुँ, वो उस कंपनी को जॉइनिंग उन्होंने किया हुआ है। हुँ, तो इस तरीके का एक्सपोज़र जो है बच्चों को मिलता है, क्योंकि हम छोटे सिटी में रहने के बावजूद भी हुँ, हुँ। बच्चों को नेशनल और इंटरनेशनल और इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर लेके जाने का उद्देश्य यही है कि बच्चे सीमित एरिया में काम ना करते हुए, उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनका जो काम है, वो सारी दुनिया देखे। इवन हमारे जो फैशन वीक्स है अलग-अलग, जो न्यूयॉर्क, लंदन एंड दुबई, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि इंडिया का जो आर्ट एंड कल्चर है, हुँ, हुँ। उसको हम रिप्रेज़ेंट करते हैं बाहर, ताकि मार्केट हमारा इंडिया का जो भी जितना भी आर्ट है हुँ, या हुँ। हमारा आर्टिसंस बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, तो उनका काम बाहर देशों में जाए और उसको बढ़ावा मिले। इस तरीके से हम लोगों का सोच होता है और उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। मैडम एक्चुअल में क्या है बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो किताबी ज्ञान तो दे देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देते हैं। बातें बड़ी-बड़ी करते हैं कि हम ये दिखा देंगे, हम वो सिखा देंगे, लेकिन ना इंडस्ट्रियल ट्रिप्स रहती है, ना उनको कहीं पर प्रैक्टिकल करने के लिए भेजा जाता है। अपने यहाँ क्या है? आज के ज़माने में अगर हम देखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा यंगेस्ट हमारा भारत देश है और इतने यंगस्टर्स को स हमने प्राइवेट सेक्टर जितने भी हैं, हुँ। क्योंकि नंबर ऑफ चीज़ें हैं इसमें काम करने के लिए और स्किल बेस्ड, जैसे हमारा सरकार भी स्किल को लेके बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और उसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्किल बेस्ड अगर एजुकेशन दिया जाए, हुँ। क्योंकि पदवी जो है या कोई डिग्री है, बहुत बार हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल एजुकेशन जो है, वो ट्रेडिशनल एजुकेशन आपको सिर्फ फाइल में लगाने के लिए है, बट रियल मार्केट में जब उतरते हैं तो बच्चों को काम नहीं है, ना उनको जॉब प्रॉपरली मिलता है। बट जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट वाला या इंडस्ट्री बेस्ड वाला जो एजुकेशन है, वो अगर बच्चे लेते हैं, तो उनको मार्केट में, इंडस्ट्री में काम है या हुँ। खुद का ब्रांड वो शुरू कर सकते हाँ। हैं या ई-कॉमर्स में वो जा सकते हैं। ऐसे नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं उनके पास, ताकि वो सिर्फ़ पढ़ाई करके जॉब पे मतलब वो ना रहते हुए, वो खुद का बिज़नेस, खुद खुद का पे कुछ ब्रांड करना। ये कर सकें। तो इसके लिए हम लोग मोस्ट ऑफ, मतलब आप बोल सकते हैं कि 99% प्रैक्टिकल बेसिस प्रैक्टिकल पे बेस। होता है। इंडस्ट्री से कनेक्ट है, इंडस्ट्री से भी बच्चे इंडस्ट्री में जाके वहाँ पे इंटर्नशिप करवाते हैं। हुँ, हुँ। अलग-अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी देखिए, इवन हमारे यहाँ जो बाहर की जो फैकल्टीज़ आती है, जैसे न्यूयॉर्क है, लंदन है, वहाँ से अच्छा, भी हम बाहर लोग, से भी आते हैं बाहर लोग से यहाँ भी पढ़ाने? हमारे यहाँ फैकल्टी पढ़ाने के लिए आते हैं और लाने का उद्देश्य यही है कि सिर्फ़ बच्चा जो है, लोकल से लेके वो ग्लोबल ग्लोबल तक जाए में। और वो अगर ज्योग्राफिकली एरिया सीमित ना रहते हुए, उसका जो टैलेंट है, उसका जो स्किल है, अगर वो बाहर भी अगर लेके जाता है, तो उसके हिसाब से हम लोग बाहर से भी फैकल्टीज़ इनवाइट करते हैं। मैडम अभी आपने न्यूयॉर्क फैशन वीक के लिए बच्चों को तैयार किया था। तो इसे इसके पीछे की प्रक्रिया की क्या थी और आपको उसका कैसा अनुभव आया? थोड़ा-सा मैं पहले ब्रीफ बता दूँ कि हुँ, ये हम लोग जी क्या प्लीज़। करते हैं। एक्चुअली एनआईएफ ग्लोबल जो है, इनका कोलैबोरेशन जो है फैशन डिज़ाइनिंग के लिए लैक्मे फैशन वीक जो बिगेस्ट इवेंट होता है इंडिया का, और न्यूयॉर्क फैशन वीक, दुबई फैशन वीक और लंदन फैशन वीक, इनके साथ हमने टेक्निकल कोलैबोरेशंस किए हुए हैं। इसका रीज़न ये है कि बच्चे जब, उनका जो टैलेंट है, उनका जो स्किल है, हुँ, हुँ। उसको जब मार्केट में आपको लेके जाना है, तो उनको प्लेटफ़ॉर्म देना बहुत ज़रूरी है। तभी उनका जो टैलेंट है वो मार्केट तक जाएगा, लोगों तक जाएगा। तो यही उद्देश्य हमारा होता है।
और उसमें जिस तरीके से सीज़न्स होते हैं, जो वीक्स होते हैं उसके हिसाब से हम बच्चों को तैयार करते हैं। हैं। मैडम तो वहाँ पर जो आपने तैयारियाँ करवाई, उसके अंदर आपको कुछ मतलब चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा होगा? बिल्कुल, हर जो मैं बात कर रही हूँ सैकमे फैशन वीक हो या अदर फैशन वीक है, हर एक का एक प्रोसेस है। उसमें देखा जाता है जैसे कि बच्चों का एक तो कॉलेज लेवल पे सिलेक्शन होता है, उनके क्रेडिट्स देखे जाते हैं, उसके हिसाब से उनका सिलेक्शन होके फिर उनको कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयार किया जाता है। कॉम्पिटिशन भी जो होती है वो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। उसमें फिर वापस उनको जो जूरीज़ होती है अ, उसका सामना करना पड़ता है। कुछ प्रोसेस होता है, कुछ लेवल्स होते हैं और उस लेवल से फिर वो सिलेक्शन होके फिर बच्चे वहाँ तक पहुँचते हैं। मैम आपके अनुसार फैशन और इंटीरियर में जो छात्र अपना करियर करना चाहते हैं, तो उनको किन-किन स्किल्स कौन-कौन सी स्किल्स उनको आनी चाहिए? बेसिक क्या उनको लगता है कि आना चाहिए? हम क्या करते हैं जैसे जैसे 10th के बाद हमारे पास सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ भी है और 12th के बाद डिग्री कोर्सेज़ भी है। हुँ, हुँ। जब हमारे यहाँ बच्चा आता है, एक तो उसको काउंसलिंग किया जाता है, हुँ, हुँ। ताकि उसका इंटरेस्ट किस तरीके से है। हुँ, काउंसलिंग से फिर मतलब बच्चे का इंटरेस्ट पता चलता है, क्योंकि जो 10th-12th के बाद जब बच्चा आता है तो टोटली फ्रेशर होता है, उसको कुछ नॉलेज नहीं होता है। कुछ बच्चे हैं कि जिन्होंने ड्राइंग की एग्ज़ाम दी होती है या कुछ उनको स्किल्स पता होते हैं थोड़े। हुँ। बट मोस्ट ऑफ 80% बच्चे हैं कि जिनको हमें फाउंडेशन से ही शुरुआत करना पड़ता है। तो हम इसी बेस से बच्चों को काउंसलिंग करके उनका जो जिस तरीके से इंटरेस्ट है उसके हिसाब से हम लोग उनको आगे तैयार करते हैं। मैडम पिछले 2 दशकों से आपने एक महिला होते हुए भी काफ़ी संघर्ष भी किया, सफलताएँ भी पाई। आज के युवा जो हैं वो छोटी-छोटी बातों से डर जाते हैं। छोटी-छोटी बातें उनको डरा ही देती हैं बड़े और कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं बहुत सारी चीज़ें। क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे युवाओं को? जिस तरीके से अभी अगर बात करें पहला वाला जो हमारा माहौल था और अभी का, आज के तारीख में बच्चों के अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है। हुँ, स्पीड भी है, उनके सामने बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स भी है और नंबर ऑफ सेक्टर्स भी है, नंबर ऑफ चीज़ें भी है, सब पता है। बट कहीं न कहीं मुझे ऐसे लगता है कि जो बच्चे ने एफर्ट्स जो लेने चाहिए, क्योंकि हुँ, हुँ, कुछ सेक्टर ऐसे हैं कि सी एक्चुअली बच्चों में डिपेंड करता है। बट मैं अगर छोटे शहरों की बात करूँ या छोटे गाँव की बात करूँ, तो थोड़ा-सा मुझे ऐसे लगता है कि बैकग्राउंड ना मिलने के कारण इस फ़ील्ड को अगर आपको ऊँचाई तक लेके जाना है हुँ। या उसमें अगर करियर करना है, तो उतना ही आपको एफ़र्ट्स लेना ज़रूरी है, उतना ही आपको कॉम्पिटिशन में उतरना ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सेक्टर ऐसे हैं, दोनों सेक्टर, कि आपको एक अलग आत्मनिर्भरता की तरफ आपको लेके जाते हैं। और अगर इंटरेस्ट है, हुँ। बच्चे में अगर इंटरेस्ट है, तो उसने खुद अगर इंटरेस्ट लेके वो आ रहा है, तो उसने 100% उस फ़ील्ड में देना चाहिए, एफ़र्ट्स देना चाहिए और उसको सफलता 100% ज़रूर मिलेगी। मैडम अब आखिरी सवाल है कि एनआईएफ आप सँभाल रही हैं, इसके साथ-साथ और कौन-कौन सी सामाजिक ज़िम्मेदारियाँ हैं जो आप सँभालती जा रही हैं? इसका पीछे का बैकग्राउंड भी मैं बता दूँ। बिल्कुल। जैसे शुरुआत जब मैंने एजुकेशन शुरू किया, इस सेक्टर में जब काम करना शुरू किया, तो मुझे पहले मैंने रोटरी ऑर्गेनाइज़ेशन जॉइन किया था। हाँ। एक साथ में ऐसा था कि थोड़ा-सा हम अगर काम करें तो थोड़ा-सा सोशली भी हमने होना चाहिए, या हम उस हिसाब से मैंने जब स्टार्ट किया तो रोटरी में 18-19 में एज़ प्रेसिडेंट मैंने काम किया। उसके बाद असिस्टेंट गवर्नर तक काम किया। काम करते-करते एक ऐसे अपॉर्च्युनिटीज़ आती गई और जब अपन काम कर रहे हैं और साथ में ऐसे अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है, तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ये नहीं पता आनंद जी, कि मैं उस ऑर्गेनाइज़ेशन में मुझे ये पता है कि जहाँ आपके सामने अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है तो आपने वो ग्रैब करना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप कहीं नई संस्था को अगर जुड़ते हैं, हुँ। तो आपको एक अलग
नॉलेज मिलता है, सीखने को मिलता है और उस ज़रिए आपको लोगों की सेवा करना या काम करना, वो मिलता है और कहीं न कहीं जब हम काम करते हैं, खुद का बिज़नेस अर्निंग करते हैं और साथ ही साथ अगर हम थोड़ा-सा लोगों के लिए भी अगर काम करें, तो एक सेल्फ सैटिस्फैक्शन है, वो जो मिलता है, हुँ, उसके ज़रिए मुझे ऐसे लगता है कि ये मैं उसमें से एक ऑर्गनाइज़ेशन है जैसे कि महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर एज़ अ उपाध्यक्षा मैं ज़िम्मेदारी फ़िलहाल निभा निभा रही हूँ। एक कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स करके ट्रेडर्स लोगों की ये संस्था है। उसमें एज़ अ नेशनल सेक्रेटरी ज़िम्मेदारी में मुझे मिली है और इस बहाने मुझे स्टेट वाइज़, नेशनल वाइज़ मुझे जाने का मौका मिलता है। लोगों के साथ रूबरू होने का मौका मिलता है। मेरा खुद का नॉलेज भी गेन होता है और कुछ ना कुछ मुझे काम करने का भी लोगों के साथ मौका मिलता है। हुँ, तो अ, यही एक वजह मानी जा सकती है कि इतने दिनों से मैं लगातार आपको कह रहा हूँ कि मैडम एक इंटरव्यू होना चाहिए और इंटरव्यू नहीं आपका मिल पा रहा है। दर्शकों काफ़ी समय से जिस मौके की तलाश में था कि मैडम का इंटरव्यू मैं कर सकूँ, तो आज बहुत दिनों के बाद मैंने मैडम का इंटरव्यू किया है। एनआईएफ जो है वो युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बने और आप अपने साथ-साथ अन्य लोगों को भी रोज़गार दे पाएँ, उन्हें भी आत्मनिर्भर बना पाएँ, अपने साथ रख पाएँ, तो आपको ज़रूर ऐसे विकल्पों की तरफ देखना पड़ेगा, आपको देखना चाहिए। आप अगर एलिजिबल हैं, आपको लगता है कि आप ये सीख सकते हैं, तो मैं आपको पर्सनली ये राय दूँगा कि आप जाइए, संगीता मैडम आपको वहाँ पर इंस्टीट्यूट में मिलेंगी, आप मिलिए, समझिए बातों को, निर्णय आपका ही है। लेकिन आप जब वहाँ जाएँगे तो आपको पता चल पाएगा कि हम कहाँ आए हैं और हमें क्या मदद मिल सकती है। हमारे साथ संगीता पाटिल जी थी, एक ऐसी महिला जिन्होंने शिक्षा और फैशन डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में सिर्फ़ जिया नहीं, बल्कि उसमें जान भी फूँकी है। उनका यह प्रयास हमें सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हों और उद्देश्य समाज हित में हो, तो एक व्यक्ति की भी बदलाव की मिसाल बन सकता है। इंडिया अब तक समाचार की ओर से हम उन्हें सलाम करते हैं और आशा करते हैं कि उनकी कहानी और यात्रा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी। मैं हूं आनंद शर्मा, आप बने रहिए हमारे साथ। कड़वा लेकिन सच। शादी की शान, त्योहार की पहचान, एक ही नाम, सुरेश कलेक्शन एंड क्रिएशन। खानदेश का सबसे बड़ा फैशन हब, जहां वैरायटी में है दम, क्वालिटी में है गजब और डिजाइन में है जलवा। 75 साल का भरोसा, जलगांव का गर्व। शादी का जोड़ा हो या पारंपरिक पोशाक, सुरेश कलेक्शंस एंड क्रिएशन में हर लम्हा होगा यादगार। सुरेश कलेक्शन एंड क्रिएशन, 80 फुटी रिंग रोड, राधा कृष्ण नगर चौक, छत्रपति शिवाजी नगर, जलगांव।